ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बच्चा कभी किसी बड़ी झंझट में पड़े तो माँ हमेशा बच्चे के साथ देती हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसके बच्चे के साथ कुछ भी मामूली हो जाता है तो वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए एक पल भी नहीं सोचती। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए माता हिरन मगरमच्छ का शिकार बन जाती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि एक चूहे ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सांप से लड़ाई कर ली है। हमें इस बात का एहसास होता है कि एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जानवरों की दुनिया में ये विचार कैसे बिल्कुल अलग है। एक जानवर की दुनिया में अपनी जान बचाने के लिए एक माँ अपने बच्चे को शिकारी जानवर के मुंह में फेंक देती है। क्या ये आपको विस्मित करता है? वास्तव में यही एकमात्र सत्य है। जब भी एक माँ कैंगरू को पता चलता है कि उसका शिकार होने वाला है तो वह अपने बच्चे को शिकारी जानवर के हाथों में फेंक देती है ताकि वह अपनी जान बचा सके। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि एक कैंगरू माँ ऐसा क्यों करती है? अगर आप अपने सभी सवालों के जवाब तलाशना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। जब भी हम अपने शरीर में किसी जीवाणुरोधी पदार्थ का उपयोग करते हैं छोड़ तो जीवाणु अपने परिवेश की भलाई के बारे में सोचकर वे अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। यहाँ बात भावनाओं के बारे में सोचने के बजाय किसी की जान बचाने की है, जबकि जानवरों में बहुत भावनाएं होती है। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि एक व्हेल अपनी मृत बच्चे को ले जा रही है और पानी के अंदर तैर रही है क्योंकि वह अपने बच्चे की मौत की स्वीकार नहीं कर पा रही है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ग्रह में ऐसे कई जानवर हैं जिनके अंदर मातृत्व के भावना है, जैसे कि शिंपांजी, बाइसन, कछुआ, पेंगुइन। जब भी इनके कुल में किसी की मृत्यु होते हैं तो बाकी जानवर इनके लिए शोक मनाते हैं। कई बार तो बच्चा भी माँ की मौत का मातम मनाता है। हम शेर में भी ममतामयी प्रकृति का स्पर्श देख सकते हैं, जो खुद को सबसे मजबूत और जंगल का राजा समझते हैं। अगर शेर कभी ऐसे जानवर का शिकार करें जिसके छोटे बच्चे हो तो शेर अपनी गलती समझकर उस जानवर के बच्चे को देखभाल करता है। उनमें से ज्यादातर इसे शेर की ममतामयी प्रकृति के रूप में मानते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर सोचते हैं कि शेर बच्चे के साथ खेल रहा है ताकि बाद में शेर बच्चे का शिकार कर सके। एक ऐसी घटना थी जहां शेर ने गलती से एक हिरन का शिकार कर लिया, और जब शेर को पता चला कि हिरन का एक बच्चा है तो शेर को अपनी गलती को एहसास हुआ और उसने हिरन के बच्चे की भरण पोषण की। इतना ही नहीं, शेर ने बच्चे हिरन का अन्य शिकार करने वाले जानवरों के हाथों से भी बचा कर रखा था। अब आप ही बताएं कि क्या आप इसे सिंह का ममतामयी स्वभाव मानेंगे या कुछ और। यदि हम जानवरों के ममतामयी स्वभाव के बारे में बात करें तो हम निश्चित रूप से हाथी का विशेष उल्लेख करना होगा। ये बिल्कुल सच है कि एक हाथी में अधिक मातृत्व होती है। हाथी बहुत ही मासूम और शांत किस्म का जानवर होते हैं और ये आसानी से दूसरे जानवर पर आक्रमण नहीं करते हैं, पर वो अपने में से किसी को खोने का एहसास को समझते हैं और इसलिए वे अक्सर अपने पूर्वजों के कंकालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि जब भी दूसरे कबीले का एक हाथी खो जाता है तो हाथी पूरे दिल से उन्हें स्वीकार करते हैं और उनको प्यार और अपनापन देते हैं। लेकिन हमें एक और बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जब भी किसी हाथी के कबीले को किसी समस्या या भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है तो वे कभी भी किसी दूसरे कबीले के हाथी का स्वागत नहीं करेंगे। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि जब दूसरे कबीले का हाथी का शिशु एक हाथी के कबीले के साथ रहना चाहता है, वे हाथी के बच्चे का स्वागत नहीं करते हैं क्योंकि उनके कबीले को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। अब कैंगरूओं के प्रसंग पर वापस आते हैं। माँ कैंगरू अपने बच्चे को शेर के मुंह में फेंक देते हैं और शेर बच्चे को खाने में
व्यस्त हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब शेर कैंगरू के बच्चे को खाने में व्यस्त हो जाता है तो माँ कैंगरू अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है? क्या वह अपनी बच्चे से प्यार नहीं करती? क्या उसे अपने बच्चे के लिए कोई सहानुभूति नहीं है? दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। अगर शिकारी जीव माँ कैंगरू को पकड़ लेता है तो उसके साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा। लेकिन अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो वह कभी भी भविष्य में और संतान की जन्म नहीं दे पाएगी। वह अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं और कठोर निर्णय लेती है, और इसी वजह से वह अपने बच्चे से ज्यादा खुद को बचाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। दरअसल प्रकृति के नियम की कुछ ऐसे है, प्राणी हमेशा सबसे पहले अपने बारे में सोचता है और वे उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां वे सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि सेंट जॉर्ज द्वीप में रैकून ने शरण लेना आरंभ किया और वहां रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस जगह पर कोई कुत्ता या भालू नहीं रहता था। उन्होंने यहाँ अपने वंश का विस्तार करना शुरू कर दिया और वे इस जगह पर जीवित रहने के लिए छोटे पौधे, केकड़े आदि खाते हैं। इसलिए ये यहाँ के पादप परिस्थितियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए मानव विशेषज्ञों ने कुत्तों और भालू की आवाज बचाने की हैक का इस्तेमाल किया और कुछ दिनों के बाद रैकून उस जगह से चले गए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जानवर ऐसी जगह रहने से बचते हैं जहां उनके जान को खतरा हो सकता है। जब मैंने आपको ये कहा तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि एक इंसान हॉरर फिल्म देखकर डरना क्यों पसंद करता है? क्या मनुष्य जीवन में कभी किसी चीज से नहीं डरता? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल इंसान एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है और उसे हर चीज में एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है। जब भी हम बहुत डरे हुए होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण से हम अचानक एड्रेनलिन रश का सामना करते हैं और इसीलिए जब भी हमें डर लगता है तो हम चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब भी हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम डर जाएंगे, लेकिन कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हम बैठकर फिल्म का आनंद लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें डराने की कोशिश करे तो हमारा दिमाग कभी भी खतरे का अंदाजा आसानी से नहीं लगा पाता है। इस दौरान हम हद से ज्यादा डर जाते हैं और हम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आपको ये बात बहुत दिलचस्प लग सकता है कि ये डरावनापन जीव जंतुओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और इस डरावनेपन के कारण विशेष प्रजातियां और जीव जंतु कम होने लगते हैं। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? तो सुनिए, बोर्नियो के पास एक आरक्षित वन में ओरंग उटांग की संख्या तेजी से घटने लगी थी। वैज्ञानिकों को पता चला कि इस क्षेत्र में सांप और इंसान बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं और चूंकि ओरंगउटांग इन दोनों से डरते हैं, इसलिए वे संख्या में तेजी से घट रहे थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के साथ साथ ओरंगउटांग के सुरक्षित रखने के लिए इस द्वीप के निवासियों सांपों और मनुष्यों के साथ सद्भाव से रहने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। सच कहूं तो मैंने इस अद्भुत प्रशिक्षण के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या आपने सुना? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि सांप एक ऐसा जानवर है जिससे ज्यादातर जानवर सच में डरते हैं। सांप एक ऐसा समस्याग्रस्त जानवर है जिसे हम जब भी देखते हैं तो हमारा दिमाग हमें खतरे की संकेत भेजने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा किसी कमरे में बैठा है और बच्चा सांप को आते हुए देखता है तो बच्चे को भी डर महसूस होगा। वीडियो के अंत में हम पशु जीवन के बारे में कुछ और तथ्य भी साझा करना चाहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे इंसानों में न्याय और अन्याय परखने की क्षमता होती है, उसी तरह जानवरों के जीवन में भी होता है। जानवरों में भी ये समझने की वृत्ति होती है कि कौन गलत है और कौन नहीं। जैसे कि शिंपांजी के समाज में शिंपांजी अपनी उम्र और योग्यता के हिसाब से अपना स्थान समाज लेते हैं। लेकिन ये बात आपको भी हैरान कर सकती है कि पक्षियों के समाज में उन्हें सही या गलत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है।
जैसे कि पक्षी के कुछ प्रजातियों में कुछ पक्षी खाने के लोभ में अपने ही भाई बहन को मार डालते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दो पक्षियों ने खाने की लालच में अपने ही भाई को मार डाला। सबसे अचंभित करने वाला क्षण यह है कि एक भाई दूसरे भाई को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां मौजूद मां ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती हैं कि एक समय वो भी आपने भाई बहन को मार डाला था और इसलिए ही वह आज जीवित है। सच में प्रकृति के नियम हैं ही कितने अद्भुत। जितना अधिक हमें इसके बारे में पता चलता है उतना ही ये हमें चकित करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।